हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे गेम थ्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सोल्यूशन ऑफ 2x n एंड m×2 बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम गेम को सॉल्व करना सीखेंगे 2x n एंड m×2 गेम फॉर्म। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग गेम बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमारा फॉलोइंग गेम को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा प्लेयर बी है, प्लेयर ए है। प्लेयर ए के लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी एंड सेकंड स्ट्रेटजी, प्लेयर बी के लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी, सेकंड स्ट्रेटजी, थर्ड स्ट्रेटजी एंड फोर्थ स्ट्रेटजी। तो प्लेयर बी के लिए फोर्थ स्ट्रेटजी है एंड प्लेयर ए के लिए हमारा दो स्ट्रेटजी है। तो हम सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गेम को लिखेंगे। -2, 4, 3 and 5. Player B and player A. First strategy, second strategy, third strategy and fourth strategy for player B. First strategy and second strategy for player A. इसके बाद हम इसको एक्सलेट कर लेंगे, इसको 1 - एक्सलेट कर लेंगे, क्योंकि फाइनली हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है। तो हम लिखेंगे बी का प्योर स्ट्रेटजी मीन्स प्योर स्ट्रेटजी एक्सपेक्टेड गेन फॉर ए मतलब फॉर प्लेयर ए के लिए। तो बी के लिए कितनी स्ट्रेटजी है हमारे पास? फोर्थ स्ट्रेटजी है। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रेटजी, सेकंड स्ट्रेटजी, थर्ड स्ट्रेटजी एंड फोर्थ स्ट्रेटजी। एंड एक्सपेक्टेड गेन लिखने के लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए हम एक्सपेक्टेड गेन कैसे लिखेंगे? 1 × x एंड 1 × x प्लस 2 × 1 - x, 1 × x प्लस 2 × 1 - x। सेकंड के लिए, सेकंड स्ट्रेटजी के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेड गेन फॉर प्लेयर ए 4 × x प्लस 1 × 1 - x। थर्ड के लिए लिखेंगे -2 × x प्लस 4 × 1 - x। फोर्थ के लिए लिखेंगे -3 × x प्लस 5 × 1 - x। एंड ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेक्टेड गेन। हम इसको fx या y इक्वल टू लेट करके हम एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है y इक्वल टू 2 - x, y इक्वल टू 3x प्लस 1, y इक्वल टू -6 प्लस 4, y इक्वल टू -8 प्लस 5। ये कहाँ से आया? इसको सॉल्व करने पर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। y इक्वल टू या fx इक्वल टू हम लेट कर लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन, इसकी स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी, स्ट्रेट लाइन है एंड हम क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हमारा क्या करते हैं, ये एक्सपेक्टेड गेन हो गया। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। नाउ ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन x एंड गेन फॉर ए के लिए हम क्या करते हैं? वो ग्राफ फाइंड करेंगे। तो स्ट्रेटजी फर्स्ट के लिए हमारा क्या है? y इक्वल टू 2 - x। तो हम इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू, एक मिनट, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। ओके, ये हमारा क्या करते हैं? फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए हम ये क्या करते हैं? अभी हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड के लिए निकालेंगे y इक्वल टू 3x प्लस 1, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 4, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू
इफ एक्स इक्वल टू 1 देन वाई इक्वल टू 4, इफ एक्स इक्वल टू 0 देन वाई इक्वल टू 1। ठीक, ये हमारा क्या कहते हैं सेकंड स्ट्रेटजी के लिए आ गया। तो इसी प्रकार हम थर्ड स्ट्रेटजी के लिए फाइंड करेंगे। थर्ड स्ट्रेटजी के लिए फाइंड करेंगे, दिखता रहे। थर्ड स्ट्रेटजी के लिए है -6 + 4 y इक्वल टू, तो हमारा इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 4, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू -2। ये हमारा क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट फाइंड हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक्चुअल फिनोमेना अभी आया है ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, हमारा मैथमेटिक्स से एक अलग रूल होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये, चलो ठीक, ये हमारा है x इक्वल टू 0 के लिए है, ये हमारा x इक्वल टू 1 के लिए है, एंड ये हमारा y है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 2 3 1 2 3। ठीक, अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, जब हमारा, हाँ दिख रहा है ना, हाँ फर्स्ट स्ट्रेटजी हम जब लिए थे, जब हमारा x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या है 2 है, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या है 2 है, 1 2 ये पॉइंट। ठीक, इफ x इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ये पॉइंट, ये पॉइंट इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक, इसको फर्स्ट करा कि हमारा फर्स्ट लाइन फर्स्ट का है ये, एंड सेकंड लाइन के लिए हमारा क्या था, दिख रहा है, इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, 1 2 3 4, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 था यार, इफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट हम मीट कर देंगे। ये हमारे लाइन सेकंड के लिए आ गई। थर्ड लाइन के लिए फाइंड करेंगे, थर्ड लाइन के लिए है इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, ये पॉइंट है, इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2, 1 2 -2, इस पॉइंट को मीट कर देंगे। ये हमारी क्या हो गई थर्ड लाइन। अभी फोर्थ लाइन बाकी है हमारी। फोर्थ लाइन क्या है, y इक्वल टू 8x + 5, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 5, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू -3। तो हमारा क्या है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या है 5 है, x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या है -3 है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मीट कर देंगे। ये हमारी फोर्थ लाइन है। अब देखिए इसमें से हम सबसे कॉमन एरिया देखते हैं। सबसे कॉमन हमारा क्या है, ये देखिए लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड का जो इंटरसेक्शन है, ये रीजन, ये जो रीजन है, ये जितने भी मतलब कि इंटरसेक्ट हुए हैं सबका क्या है कॉमन एरिया है। इसको हम क्या कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन। एंड ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं मैक्समीन पॉइंट। मैक्समीन पॉइंट, मैक्समीन पॉइंट क्या होता है, मैक्समीन पॉइंट एंड मिनिमैक्स पॉइंट दो आएगा। देखिए जब हम 2x n गेम को जब सॉल्व करेंगे
जब 2x n गेम को सॉल्व करेंगे तो हमारा मैक्स मीन पॉइंट आएगा, एंड जब हम m×2 गेम को सॉल्व करेंगे तो हमारा मिन मैक्स पॉइंट आएगा। तो मैक्स मीन एंड मिन मैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? मैक्स मीन प्रिंसिपल एंड मिन मैक्स प्रिंसिपल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैक्स मीन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? मैक्स मीन प्रिंसिपल मैक्सिमाइज द मिनिमम गारंटेड गेन्स। जो आपका मिनिमम गारंटेड गेन होगा, सपोज दैट आपको पता है कि हमारा मिनिमम प्रॉफिट इतना होगा, तो उस मिनिमम प्रॉफिट को क्या कहते हैं, और ज़्यादा मैक्सिमाइज करता है हमारा क्या, मिनिमैक्स प्रिंसिपल। देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमाइज द मिनिमम गारंटेड गेन। आपका जो मिनिमम गारंटेड गेन है वो उसको क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा बाय मैक्स मीन प्रिंसिपल। मिनिमैक्स प्रिंसिपल क्या करता है, मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस को क्या कहते हैं, मिनिमाइज करता है हमारा क्या, मिनिमैक्स प्रिंसिपल। तो हमारा क्या यहाँ पर आएगा, मैक्स मीन पॉइंट। इस पॉइंट पर आपको क्या कहते हैं, मैक्सिमम गारंटेड गेन मिलेगा आपको इस पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट मिला है आपको लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड के इंटरसेक्शन से मिला है। तो लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड के लिए तो हमारे पास जो स्ट्रेटजी आएगी हमारा, तो लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड का जो क्या कहते हैं, जो गेम होगा वो उसको हम लिख लेते हैं 1 2 4 1, फर्स्ट सेकंड बी ए, फर्स्ट सेकंड। देखिए ये जो क्या कहते हैं गेम लिखा गया है, फर्स्ट स्ट्रेटजी एंड सेकंड स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करके लिखा गया है। अगर ये हमारा जो लाइन इंटरसेक्ट कर किया है, सपोज दैट ये फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरसेक्ट करता, तो हम फर्स्ट एंड थर्ड गेम को इस जगह लिखते, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेंगे, फाइनली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे इसकी। जो हमारा होता है इसको हम ये हमारा x होता है, इसको 1 - x है, ये हमारा y है, इसको 1 - y है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा गेम होता है उसको हम फाइंड कर लेंगे। नाउ सॉल्व द गेम। अब हम गेम को सॉल्व कर लेंगे। तो 1 × x + 2 × 1 - x इक्वल टू 4 × x एंड प्लस 1 × 1 - x, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 - x इक्वल टू 3x + 1। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू हमारा 1/4 आएगा। जब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आप यहाँ तो सॉल्व भी कर सकते हैं हटा उठा के, एंड 1 - x की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी 3/4। इसी प्रकार x की वैल्यू फाइंड किए हमने, x की वैल्यू हमने फाइंड किया, 1 - x की वैल्यू फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू एंड 1 - y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फॉर ए है, फॉर बी है। फॉर ए मतलब प्लेयर ए के लिए एंड प्लेयर बी के लिए। तो 1 × y प्लस 4 × 1 - y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 × y प्लस 1 × 1 - y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3y एंड 1 + y, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/4 एंड इम्प्लाइज दैट 1 - y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। ये आप मतलब कि सॉल्व कर लीजिएगा। एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला को अभी डिस्कस करेंगे। आप पूरा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको ये देखिए, ये P1 P2 P3, P1 क्या है, प्रोबेबिलिटी है, P2 क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। D - C A + D एंड -B + C। देखिए ये हमारा A है, B है, C है, D है। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके ये सब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब लास्ट हम क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ द गेम। V इक्वल टू होता है हमारा, होता है AD - BC अपॉन A + D - B + C। तो V क्या हमारा क्या है, V हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम है। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। एंड हमारा गेम कहाँ गया,
गेम हमारा है एडी। एडी मतलब हम जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए हमारा 1 है, 1 इंटू 1, ठीक, माइनस बी सी 8, ए प्लस डी 1 + 4, 1 ए प्लस डी 1 + 1 माइनस बी प्लस सी 4 + 2। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट वैल्यू ऑफ द गेम, क्या जाएगा 7/4। ये आपको सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम एक्चुअल सोल्यूशन लिखेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल का मतलब क्या है, बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट सोल्यूशन। जो आपका आंसर आएगा ना वो एकदम एग्जैक्ट आएगा। ऑप्टिमल का मतलब होता है एकदम बेस्ट सोल्यूशन, एकदम 100% सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आंसर लिखेंगे। अभी तक तो हमने सॉल्व किया, आंसर लिख रहे हैं। फर्स्ट आंसर लिखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर प्लेयर ए के लिए। प्लेयर ए के लिए हम क्या लिख रहे हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्स की वैल्यू क्या आई थी 1/4 एंड वाई की वैल्यू आई थी 1 - x की वैल्यू आई थी 3/4 आई थी। ये हमारा क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखिए एक्स की वैल्यू क्या थी 1/4 थी एंड वाई 1 - x की वैल्यू क्या थी 3/4। ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर ए के लिए है। ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर बी मतलब प्लेयर बी के लिए। सेकंड, ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर प्लेयर बी। प्लेयर बी के लिए कितनी स्ट्रेटजी थी, 4 स्ट्रेटजी थी। यहाँ पर ऑप्टिमल सोल्यूशन अच्छे बच्चे नहीं लिख पाते हैं। 1 स्ट्रेटजी, सेकंड स्ट्रेटजी, थर्ड स्ट्रेटजी एंड फोर्थ स्ट्रेटजी। तो हमने कौन कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट किया था, हमारा जो लाइन कौन कौन सी स्ट्रेटजी को इंटरसेक्ट कर रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरसेक्ट कर रहा था। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा, क्या कहते हैं, y की वैल्यू आई थी 3/4 एंड 1 - y की वैल्यू आई थी 1/4। अब देखिए सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रेटजी और हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि हमारा जो इंटरसेक्ट लाइन कर रहा है वो फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर थर्ड एंड फोर्थ को, सपोज दैट थर्ड एंड फोर्थ को इंटरसेक्ट करता तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्या रहता, 0 रहता। एंड सी हमारा क्या होता है, वो थर्ड नंबर है। वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम को हम वी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू आ गई थी 7/4। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ कि बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। देखिए सोल्यूशन ऑफ द गेम बाई 2x n बाई n×2। हमने किसको सॉल्व किया, 2x n को गेम को सॉल्व किया। इस तरह को सॉल्व करते हैं। x मान लेते हैं, 1 - x मान लेते हैं। बी के लिए प्योर स्ट्रेटजी लिखते हैं एंड एक्सपेक्टेड गेन लिखते हैं, फॉर प्लेयर ए के लिए लिखते हैं। एंड इसको बाद ये 1 × x इस तरह का सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। ग्राफ क्या करना, सिंपली ये लाइन है, लाइन को ग्राफ करना आपको आता ही है। तो सिंपली ये ग्राफ, इसको कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ग्राफ फाइंड करने के लिए हमारा ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई होता है। देखिए ये सबसे पहले x = 0 बनाएंगे, फिर x = y बनाएंगे। ये मैथमेटिक्स से डिफरेंट रूल है यहाँ पर, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स यहाँ पर न लगाइएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एडवांस मैथमेटिक्स चलता है। तो आपको ये हमारा क्या हो गया, फिजिबल सोल्यूशन आपको फाइंड हो गया। ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन हिंदी में शायद छायांकित भाग कहते हैं। एंड मैक्सिमम पॉइंट क्या कहता है, हमारा मैक्सिमम पॉइंट कहता है इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम गारंटेड गेंस मिलेंगे। इसी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड को जो इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम गारंटेड गेन मिलेगा आपको, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो हमारी स्ट्रेटजी थी, फर्स्ट स्ट्रेटजी एंड सेकंड स्ट्रेटजी को लिख लिए एंड 1 × 1 - x इसको सॉल्व कर लिए, ठीक। ये आप फार्मूला भी सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला, चारों फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। एंड उसके बाद जब ये हो गया, जब उसके बाद लिखने के बाद फाइनली आंसर लिखते हैं, ठीक है। इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर प्लेयर ए के लिए लिखते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर प्लेयर बी के लिए लिखते हैं एंड वैल्यू ऑफ द गेम के लिए लिखते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी में बता दिया क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ठीक।
ठीक है दोस्तों। लेकिन मुझे उम्मीद है यार सिंपली एकदम बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको ग्राफ ड्रा करना है बस। नेक्स्ट वीडियो हम m+2 के लिए देखेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम n+2 गेम को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मिनिमम कॉमन एरिया होता है हम उसको क्या कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन मानते हैं। जब हम m+2 को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम जो कॉमन भाग नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट है, वहाँ पर क्या होगा मिनिमैक्स पॉइंट होगा, ठीक है। सिंपली इसी तरह होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।